आगे बढ़ते हैं और प्राइमरी मार्केट्स पर फोकस डालते हैं। कॉर्न प्रोसेसिंग और कॉर्न प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी सनस्टार लिमिटेड का आईपीओ 19 जुलाई से खुलेगा। प्राइस बैंड 90 से 95 रुपए प्रति शेयर का है और इश्यू साइज करीब 510 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू करीब 400 करोड़ रुपए का होगा। योजनाओं और कारोबार पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रेयांश गौतम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आईपीओ साइज की ही बात करेंगे। करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आप हमें बताएं किसके लिए ये पैसा इस्तेमाल किए जाएंगे और कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है और कैपेक्स और डेट रीपेमेंट के चलते डेट कंपनी की कितनी घट सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईटी नाउ स्वदेश को आपके समय के लिए। कंपनी एक ऑलरेडी एक्सपांशन का काम धुले प्लांट में कर चुकी है। 1000 टन कंपनी एक्सपांड कर रही है धुले फैसिलिटी पे। आज के दिन में 1100 टन पर डे कैपेसिटी है, तो कंपनी अपनी कैपेसिटी डबल करने जा रही है और जो एक्सपांशन चल रहा है हम लोग वेल इन ट्रैक है कि जून 2025 तक ये एक्सपांशन कंप्लीट हो जाए। तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ आईपीओ मनी विल बी गोइंग इनटू द एक्सपांशन। कंपनी के बुक्स में अराउंड जो डेट है अराउंड 100 करोड़ विल बी गोइंग टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ डेट। बहुत कम लॉन्ग टर्म डेट है, अराउंड 35 करोड़ के आसपास बुक्स में, बाकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, तो ये रीपेमेंट में जा रहे हैं 100, और बैलेंस पोर्शन जो होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जा रहा है। बिल्कुल सर, आपके आय की बात करें, रेवेन्यू की FY22 की तुलना में जो रेवेन्यू है आपकी वो ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी हैं। क्या कुछ इंडस्ट्री में आपके लिए अवसर था, किस वजह से और किन फैक्टर्स के कारण हमने ये ग्रोथ देखी? इंडस्ट्रीज में बहुत चेंजेस आए हैं। कंपनी का तो फोटे है फूड में, बहुत ही वाइड एरे ऑफ फूड कस्टमर्स है। 60% ऑफ टोटल हमारा रेवेन्यू फूड में जा रहा है, पर बहुत नए एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं विद इन दिस फोटे। हम लोग अभी फर्मेंटेशन और में एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस नए आ रहे, उभरते आ रहे हैं, सच एज वीगन फूड, वीगन लेडर स्पेशलिटी फूड्स आ रहे हैं। पर्सनल केयर में नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सच एज लोग टाल को रिप्लेस करके प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी सॉल्यूशंस जो हम बना रहे हैं उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो शुगर रिप्लेसमेंट्स की तरह हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स कंपैरेटिवली देखा जा रहा है हमारे प्रोडक्ट्स को। तो ये सब डिमांड और ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही अच्छी टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है कंपनी की। एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी ज्योग्राफीज हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रही है। तो आगे बढ़ के भी हमको एक्सपोर्ट के नंबर्स में भी बढ़ोतरी दिख रही है आगे जाते हुए। बिल्कुल, तो ये तो नजरिया था रेवेन्यू आउटलुक को लेकर। मैं आपसे एबिटा मार्जिन्स पर भी सवाल पूछना चाहूंगी। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखें तो कंपनी 6 से 7.5% के मार्जिन्स कंपनी ने FY22 और 23 में रिपोर्ट किए थे। अब FY24 के मार्जिन्स देखें तो करीब 9.5% पे आए हैं। आपका नजरिया क्या रहेगा मार्जिन्स को लेकर और क्या मार्जिन सस्टेनेबल है 9.5% पे? आगे जाके इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मेजॉरिटी जैसे एक्सपांशन मेरे धुले प्लांट में डेरिवेटिव्स और हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाने जा रहे हैं। प्लस कंपनी ने अभी रिन्यूएबल्स में भी इन्वेस्टमेंट्स रिसेंटली किए हैं, जिसमें कंपनी ने 3.5 मेगावाट सोलर की कैपेसिटी, 1.5 मेगावाट बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटीज ऐड की है। तो ये सब वजह के चलते आगे कंपनी में एबिटा एक्सपेंशन की गुंजाइश नजर आ रही है। आपका एक्सपोर्ट में थोड़ा व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा कि FY22 के तुलना में अगर कंपेयर करें तो FY24 में आपका एक्सपोर्ट 3.6% बढ़ गया है। अब जो टोटल शेयर है एक्सपोर्ट का वो 35.5% है आपके कुल रेवेन्यू मिक्स में। ये ट्रेंड आगे आप कैसे देख रहे हैं और एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी आप कहां पर टारगेट कर रहे हैं अगले 2 साल की अगर बात करें तो?
क्योंकि हमारे प्लांट्स बहुत ही एडवांस्ड है, हाईली ऑटोमेशन है, पीएलसी स्काडा सिस्टम्स है प्लांट के अंदर, तो बहुत ही इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी डिफरेंशिएशन और टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हैं। और क्योंकि ये हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी, सेंसार का ब्रांड और नाम बहुत ही अच्छा बन चुका है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, तो आगे जाके पोस्ट एक्सपांशन हम लोग यही परसेंटेज होपफुली बेयर मिनिमम टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो आगे चलते हुए एक्सपोर्ट्स भी हमको डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत अच्छी है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है। करंट लेवल से देखें तो एक्सपोर्ट्स डबल हो सकते हैं। रेवेन्यू और मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे